यकीन माने आलू का हलवा बनाकर तो देखें, ना आए अगर मज़ा तो चैनल को बेशक अनसब्सक्राइब कर देना। इतना लजीज बनता है कि आप घर वालों का दिल जीत जाएंगे। बेसन, आटा, मैदा, ब्रेड, ये सब हलवे खा खा के एक ही जैसा टेस्ट स्पेशल बनाएं। इतना लज्जत से भरपूर है कि आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप इसे मजबूर हो जाएंगे बार बार बनाने पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खा। आधा किलो आलू से हलवा तैयार करते हैं, जिसके लिए आपने आधा किलो आलूओं को पहले बॉईल कर लेना है। उसके बाद उसका छिलका उतारने के बाद आपने मैशर की मदद से उसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है। याद रहे, हलवा हम तभी बनाएंगे जब आलू बॉयल हुए होंगे और अच्छी तरह वो ठंडे हो जाएंगे। ठंडे आलूओं का हलवा बनाना है। गरम गरम जैसे ही आप बॉयल करेंगे उसी वक्त मैश करके आपने फ़ौरन से हलवा नहीं बनाना, इससे भी फिर हलवा टेस्टी नहीं बनेगा। ठंडे हो जाएंगे ना, उसके बाद आपने अच्छी तरह मैश कर लेना है। ये देखें अच्छी तरह मैश हो गए। हमने फिर भी चेक कर लिया कि इसमें कोई साबुत रह तो नहीं गया। उसके बाद अगली चीज़ इसके लिए हमें चाहिए होगा दूध। तो यहाँ पर हमने 1 पाव दूध लिया, यानी कि 1.5 कप दूध है। ये 1 कप से ज़्यादा है, 1.5 कप के करीब दूध है। 1.5 कप दूध में हमने यहाँ पर 1.5 खाने के चम्मच डाल दिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल करने से ना इस हलवे को 4 चांद लग जाते हैं। आप बनाकर देखेंगे ना, इंशाल्लाह दिल आपका खुश हो जाएगा। आप कहेंगे वाकई आप ही हमने कोई हलवा खाया। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा दूध में। उसके बाद हमने एक फ्राई पैन ले लेना है। यहाँ पर हम चम्मच से घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हलवे को आप देसी घी से भी बना सकते हैं, डालडा से भी बना सकते हैं। हम इस हलवे को ना डालडा घी से ही बना रहे हैं। हमारे पास देसी घी नहीं था तो हमने सोचा डालडा से ही बना लेते। 4 खाने के चम्मच घी सिर्फ इस हलवे के लिए काफ़ी है। आधा किलो आलूओं के हिसाब से 4 खाने के चम्मच घी में हमने तोड़कर 3 से 4 सब्ज़ इलायची डाल दी, इसी तरह छिलके के साथ डाल दी हैं। उसके साथ हमने जो आलूओं को मैश किया था ना, बॉयल आलू को, वो हमने इसमें डाल दिए। अच्छा, एक आलू मिलते हैं फीके और एक आलू मिलते हैं मीठे। तो मीठे आलू अगर हलवे के लिए आप ख़रीदेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मीठे आलू का वैसे सालन वगैरह हमें इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ना, तो इसका हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आपने ना सस्ते वाले मीठे आलू ले लेने, उससे हलवा बना कर देखें। यहाँ पर हमने आलू को घी में डालकर अच्छी तरह भूनना है। अब इसे हमने भूनना है मीडियम लो आंच पर। ज़्यादा आपने हाई आंच करके नहीं भूनना, उससे फिर ये जल जाएंगे। तो आप अगर मीडियम आंच करके भूनेंगे ना तो इससे परेशानी भी नहीं होगी और ये अच्छी तरह भुन जाएगा। मीडियम आंच करके पास ही खड़े रहकर आपने तकरीबन 15 मिनट तक इसे भून लेना है। देखिए 15 मिनट तक हमने भून लिया, अच्छी तरह आलू भून चुके हैं। उसके बाद सारे एक साइड पे हमने इकट्ठे कर लिए। 15 मिनट आपने लाजमी भूनना है। उसके बाद हमने यहाँ पर सूजी ले लिया। सूजी को पहले अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा। तो तकरीबन हम इस रेसिपी में 3 खाने के चम्मच सूजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आधा किलो आलू के साथ 3 खाने के चम्मच सूजी को डालने के बाद आपने सारे आलूओं में मिक्स करते हुए अब फिर से हम इसे भूनेंगे, क्योंकि सूजी हमने अभी इस्तेमाल किया। सूजी भी भुनेगी तो साथ साथ आलू भी भूनते रहेंगे। मज़ीद इससे टाइम नोट करके आपने 10 से 12 मिनट तक और भून लेना मीडियम आंच पे। मीडियम आंच पे भूनेंगे ना, इससे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ये जलेगा भी नहीं। हलवा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ पर देखें हमने 10 मिनट और इसे भून लिया। उसके बाद जो कस्टर्ड मिक्स किया हुआ दूध था वो एक ही बार हमने सारा डाल दिया। जैसे आपने इसमें दूध डालना है ना, फ्लेम को आपने ना बिल्कुल हल्की आंच आपने कर लेनी, चूल्हे की आंच, ताकि इसमें लम्स ना बने। पहले आपने अच्छी तरह कस्टर्ड वाले दूध को इसमें अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना। ये फ़ौरन से मिक्स हो जाता है, परेशान होने की बात नहीं है। जब आप बनाएंगे ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरह आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, लेकिन चूल्हे की आँच को आपने ना बिल्कुल लो कर देना है। जब ये इस तरह से मिक्स हो जाए ना तो वापस से चूल्हे को आपने मीडियम पे ले आना है। अब यहाँ पर देखें अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है, तो दोबारा से हम ना चूल्हे की आंच को मीडियम पे कर लेंगे ताकि हमें परेशानी ना हो, हलवा झटपट से तैयार हो। ये बहुत ही जल्दी से तैयार होने वाला है और बहुत ही टेस्टी हलवा है। अब हलवे को मीठा बनाने के लिए इसमें हमने चीनी का पाउडर इस्तेमाल करना है। फ्लेम मीडियम करके आपने अभी फिर से इसे भुनाई करनी है, क्योंकि अभी इसकी भुनाई कंप्लीट नहीं हुई। तो चीनी पाउडर हमने एक ही बार इस्तेमाल कर लिया। वैसे इसमें 100 ग्राम चीनी पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के टी कप से आपने 1 कप भरकर चीनी पाउडर का ले लेना है।
अच्छा मीठा ऐसे होता है कि जितना आपको मिठास पसंद है उस हिसाब से आप इसमें चख के कम ज़्यादा रख सकते हैं। पहले आप आधा कप डाल लीजिएगा चीनी पाउडर, अगर आपको कम लगे तो फिर थोड़ा सा और आप मज़ीद इसमें चीनी का पाउडर डाल लें। इस्तेमाल इसमें चीनी का पाउडर ही होगा। चीनी का पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा ये चिपचिपा सा हो जाएगा, लेकिन इसे हम यहाँ पर ड्राई करेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो हाई फ्लेम करके आप अच्छी तरह इसे भून सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पर हाई फ्लेम करके अच्छी तरह इसे भूना है। मज़ीद इसे 10 मिनट जब आप भूनेंगे तो सारा जो भी हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया सारा ही घी छोड़ देगा। यहाँ पर देखें सारा घी इसने छोड़ दिया है। कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बनकर तैयार होता है। 4 खाने के चम्मच घी इसमें सिर्फ हमने डाला था, वो 4 खाने के चम्मच घी के बराबर सारा घी इसने छोड़ दिया है। नारियल का बुरादा, बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी आपको ड्राई मेवाजात पसंद है आप अपनी मन पसंद से इसमें डाल सकते हैं। ड्राई मेवाजात डालने के बाद अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसे नहीं भूनना, तब तक इसे भूनना था जब तक ये घी नहीं छोड़ देता। जैसे इसने घी छोड़ दिया इसे आपने मज़ीद नहीं भूनना, बल्कि अगर आप इसी तरह इसे इंजॉय करना चाहते हैं तो इसी तरह हलवे की तरह आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम इसे बर्फ़ी की तरह यहाँ पर जमाने वाले हैं। तो स्टील के थाल में हमने सारा गर्मा गर्म निकाल लिया। इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया था ना, तो जिस तरह इसे सेट करेंगे इसने उसी तरह से सेट हो जाना है। तो इसे गर्मा गर्म को अगर इस तरह से आप सेट करना चाहते हैं, बर्फ़ी की तरह कटिंग करके बच्चों को देना चाहते हैं, तो इस तरह आप इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हल्के कटिंग किए हुए बादाम आपने लगा देने हैं, या जो भी मेवाजात में से जो भी ड्राई फ्रूट में से आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। और यहाँ पर इसे आप रूम में ही रख देंगे ना, 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, बर्फ़ी की तरह इसकी कटिंग हो जाएगी। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। इस तरह से बर्फ़ी की तरह कटिंग करके बच्चों को देंगे, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आटे के, बेसन के सभी हलवों से ज़्यादा लजीज लगेगा जब आप इसे बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।